टोक्यो ओलंपिक के ट्रायल हुए तो एक महिला जो बॉक्सर थी उनका चेहरा थोड़ा सा लटका हुआ था। उसके बाद हमने नेशनल गेम्स में देखा, फाइनल मुकाबले के बाद उनका चेहरा लटका हुआ था। लेकिन अब आप देख सकती हैं स्वीटी बुरा को, इनका चेहरा खिला हुआ, और इनका खिला हुआ चेहरा बहुत कुछ बयान कर रहा है। ये बन गई है वर्ल्ड चैंपियन लाइट हैवीवेट वर्ग की। बहुत बहुत बधाई आपको जी। थैंक यू सो मच। कितनी दुनिया बदल गई है आपकी ये वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद? दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मेरी मेंटलिटी, मुझे मतलब खुद से अंदर से खुशी मिल रही है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बनी, क्योंकि मेरा ये सेकंड हाईएस्ट ड्रीम था जो मेरा पूरा हुआ है। अभी एक और मेरा ड्रीम है जो सबसे पहले आता है, और अगर वो पूरा होगा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यानी वो ड्रीम है ओलंपिक? जी बिल्कुल, ओलंपिक ही नहीं, ओलंपिक गोल्ड। ओलंपियन तो बहुत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली बॉक्सर बनूं। पहली महिला बॉक्सर? अच्छा, बॉक्सर यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली। अच्छा, आपका वजन बदला, किस्मत बदली? जी, ऐसा कुछ नहीं। मैं इस वेट में पहले भी खेली हूँ, पहले भी मैंने मेडल लिया है इसमें, और मेरा ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप का दूसरा मेडल है, और एशियन में मेरी हैट्रिक है। ऐसा नहीं है कि मैं इस वेट कैटेगरी में खेली नहीं हूँ, पहले भी खेली हूँ। लेकिन एशियन चैंपियनशिप जो अम्मान में हुई थी, जहां आपने गोल्ड मेडल जीता, आप मानती हैं कि वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट था? जी बिल्कुल, क्योंकि जो 2020 के बाद जो मैं आई हूँ ना, एक अलग ही स्वीटी है। मुझे चीज़ों से अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था। अब मेरी मेंटलिटी थोड़ी सी अलग है। मैं बस बिलीव करती हूँ कर्म करने में, कि अब मैं अपना काम कर रही हूँ, पूरा कर्म कर रही हूँ। मेडल से और उन चीज़ों से मुझे मतलब नहीं। मैं बस अपना 100% दूर रिंग में मैं बस ये सोचती हूँ, और जब मैंने 100% दिया तो मेरे देश का झंडा हमेशा ऊपर ही रहा है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा बॉक्सर्स को देखकर एक दहशत तो पहले जरूर हुई होगी आपको, क्योंकि कनाडा की बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियन थी और जिस तरह से कड़ा संघर्ष हुआ, ऐसा लग रहा था कोई भी जीत सकता है। उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मेरी जो पंच जो लैंड किए थे बहुत अच्छे लैंड हुए थे, और हम फिजिकली वो देखने में अच्छी थी। लेकिन बाउट मैं पहले कर चुकी हूँ, कनाडा से भी मैंने पहले की है, ऑस्ट्रेलिया से भी मैंने पहले की हुई है, तो मुझे ये था कि मैं आराम से जीत जाऊँगी, कि कोई मुझे डर नहीं था, हारने का कोई डर नहीं था। अच्छा, आपके पिता जो हैं वो नेशनल लेवल के बास्केटबॉल प्लेयर, आपके पतिदेव भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान, आप खुद भी कबड्डी खेलती थी। कितना फ़र्क पड़ता है एक ऐसी महिला, एक ऐसी प्लेयर जो नॉन स्पोर्टिव फैमिली से आए और एक स्पोर्टिव फैमिली से आए, कितना एडवांटेज रहता है इसका? देखिए, पापा प्रोफेशनली इतना ज़्यादा नहीं खेले हैं, तो मेरे लिए भी एक नॉन स्पोर्ट्स की फैमिली ही जैसा था, क्योंकि गांव से हम रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हर कोई गेम कर सकता है, किसी का बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का हो या ना हो, लेकिन होनी चाहिए तो खुद के दिल में जिद होनी चाहिए कुछ करने की। आप दोबारा कबड्डी में जाने की कभी सोची है आपने? हमने सुना है कि जब आप ओलंपिक में ट्रायल में एक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, उस वक्त आप सोच रही थी कि आप पलायन कर दें, इस खेल को छोड़ दें। ओलंपिक के ट्रायल्स में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और मैं उन बातों पे बोलना नहीं चाहती हूँ, सो प्लीज़ मेरे ऊपर ये चीज़ें ना पूछे तो बेटर है, क्योंकि अभी अच्छा टाइम है, मैं अच्छी बातें बोलना चाहती हूँ। चलिए, अच्छी बातें करते हैं आप। आपके पतिदेव कबड्डी के खिलाड़ी, आप पूर्व कबड्डी के खिलाड़ी और बॉक्सर। बात पे बोलूँगी कि मैं मतलब बहुत मेरा बुरा टाइम था। उस टाइम के बाद जब मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं नहीं जाऊंगी क्वालिफायर के लिए, किन्हीं वजह से मैं नहीं जा पाई क्वालिफायर के लिए, तो मेरे लिए बहुत मेरा दिल टूट गया था, मेरा डिप्रेशन का टाइम था। लेकिन उसके बाद मैं आई हूँ जो भर कर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो मुसीबतें आती है ना, वो हमें स्ट्रॉन्ग बना कर जाती है ना। एक पहले या तो हम उनसे हार मान लेते हैं तो हम बैठ जाते हैं, अगर हम उसका डट के सामना करते हैं ना तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो शायद भगवान जी ने सोचा होगा कि मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, इसलिए मेरी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, और अब मैं जो स्ट्रॉन्ग बन के आई हूँ तो मेरी ये परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही है। आपके पतिदेव भी कैंप में रहते हैं, आप भी कैंप में रहते हैं, तो कई बार मिलना भी बहुत कम होता होगा, तो वो लम्हे कैसे रहते हैं? देखिए, कितने दूर कितने पास? बिल्कुल, वैसे तो हमारा हमेशा से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है। पहले शादी से पहले हम एक दूसरे को जानते थे, तो मतलब 7.5 साल पहले से ही। तो
पहले भी हम दोनों स्पोर्ट्स करते थे और अब भी सेम ऐसा ही है। शादी के बाद यूँ लगा लो कि 6 महीने तक तो शादी होते ही हम बिल्कुल दूर दूर रहे, क्योंकि वो लीग के लिए चले गए थे, मेरा भी कैंप लगा हुआ था, तो हम मिले ही नहीं थे 6 महीने तक। शादी के होते ही 6 महीने तक हम नहीं मिले। शादी से पहले हम 8 महीने में मिले थे, जब शादी होने वाली थी उससे पहले 8 महीने तक एक दूसरे को देखा नहीं था हम लोगों ने। तो जब वो 3-4 महीने आप मिलते हैं एक साल के अंदर, तो किस तरह की बातें, क्या स्पोर्ट्स की बातें होती हैं? आप अपने कैंप की बातें बताते हैं, वो अपने कैंप की बातें बताते हैं, ये कुछ पर्सनल बात कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, वैसे तो है ना, स्पोर्ट्स की ही बातें होती है। हमारा मतलब दोनों का माइंड सेट ही ऐसा है कि हम अपने गेम को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये चीज़ मैं भी समझती हूँ और वो भी समझते हैं, और हम एक दूसरे के गेम के लिए सब बातें शेयर करते हैं। इवन हम स्पेसिफिक बातें ज़्यादा शेयर करते हैं कि हमारे टेक्निक में ये चीज़ अच्छी नहीं आ रही थी, ये हुआ, तो हमारी बातें ज़्यादातर यही होती है। चलिए, दीपक हुड्डा हैं जो भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रहे हैं, वो इनके पतिदेव हैं, और दोनों के बीच में बहुत कम मंत्रणा होती है, लेकिन जितनी होती है स्पोर्ट्स पर होती है। और इन्होंने ये भी कहा, स्वीटी बुरा ने, कि अब ओलंपिक में मेडल नहीं, ओलंपिक में गोल्ड चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद इनके इरादे भी बुलंद हो गए हैं। कैमरामैन कुलभूषण के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज़।